अस्सलाम वालेकुम डियर इंजीनियर्स एंड साइट सुपरवाइजर्स। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे मटेरियल कैलकुलेशन फॉर स्लैब। लेट से हमारे साथ एक स्लैब है, मैंने एक रूम का पकड़ा हुआ है, यहाँ पे एक स्लैब, यहाँ पे हमारे साथ एक साइड है उसका 14 फीट, दूसरा है हमारे साथ 12 फीट। ये है हमारे साथ एक रूम, एक नॉर्मल रूम है हमारे साथ, और हम स्लैब की थिकनेस जो है वो 6 इंच रखना चाह रहे हैं। तो इस पर हमारे साथ कितना मटीरियल आएगा, कितना हमारे साथ सैंड लगेगा, कितना हमारे साथ सीमेंट लगेगा, कितना हमारे साथ कोर्स एग्रीगेट यानी जिसको हम क्रश बोल लेते हैं आम नॉर्मल लोकल लैंग्वेज में, वो हमारे साथ कितना लगेगा। और लेट से मैं इसका रेशो यूज़ कर रहा हूँ 1:1.5:3। इसमें हमारे साथ 1 क्या है, 1.5 क्या है और 3 क्या है, ये हमारे साथ रेशोज़ है सैंड सीमेंट और एग्रीगेट का। हम जब भी रेशो की बात करते हैं तो इसमें हमारे साथ फर्स्ट हमारे साथ क्या होता है, सीमेंट होता है। फर्स्ट पार्ट जो हमारे साथ रेशो में होता है वो सीमेंट का होता है, दूसरा हमारे साथ सैंड का होता है, थर्ड नंबर जो हमें शो करता है रेशो में वो हमारे साथ एग्रीगेट यानी कोर्स एग्रीगेट का होता है। तो इसमें हमारे साथ रेशो का क्या मकसद हो गया कि हमारे साथ रेशो जो है, एक पार्ट हमारे साथ सीमेंट होगा, 1.5 पार्ट हमारे साथ सैंड होगा और 3 पार्ट्स हमारे साथ कोर्स एग्रीगेट यानी कि क्रश होगा। तो इसी हिसाब से हम लोग इसकी कैलकुलेशन करेंगे और इस पे हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि कितने बैग्स आप सीमेंट आते हैं और आप लोगों का कितना CFT हमारे साथ क्यूबिक फीट्स में हम लोग चलते हैं, तो कितना CFT आप लोगों का सैंड आएगा और कितना CFT आप लोगों का एग्रीगेट आएगा, जो कि कोर्स एग्रीगेट के नाम से हम लोग जानते हैं। तो मैं यहाँ पे स्टार्ट कर रहा हूँ। फर्स्ट हम लोग वॉल्यूम ऑफ स्लैब कैलकुलेट करेंगे, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ वॉल्यूम ऑफ स्लैब। स्लैब की वॉल्यूम हम लोग क्या करेंगे, लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ मल्टीप्लाई उसकी हाइट, ये तीनों टर्मिनोलॉजीज हम लोग ज़रब करेंगे। हाइट मतलब यहाँ पे मैं थिकनेस रख रहा हूँ, मैं यहाँ पे T से इसको रिप्रेस कर रहा हूँ, स्लैब का जो थिकनेस है। तो लेंथ वेट और उसकी थिकनेस, यहाँ पे लेंथ हमारे साथ क्या है, मैं लेंथ ले रहा हूँ 14 फीट मल्टीप्लाई 12 फीट उसकी वेट है, और 6 इंच को हम लोग कन्वर्ट करेंगे फीट्स में, तो ये हमारे साथ फीट्स में क्या हो जाएगा 0.5। इसको 12 से अगर आप लोग डिवाइड करें तो 0.5 इससे बन जाता है। तो इन तीनों को हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। मैं यहाँ लिख रहा हूँ 14 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 0.5, इससे मेरे साथ वॉल्यूम आएगा 84। 84 किस में होगा, 84 CFT में मैं इसको लेकर जा रहा हूँ, यूनिट्स में फीट्स यूज़ कर रहा हूँ। तो ये मेरे साथ 84 CFT आ गया इसका वॉल्यूम। अब हम लोग ये जो है, ये हमारे साथ 84 CFT जो है इस पे लगेगा वॉल्यूम ऑफ सैंड सीमेंट एंड एग्रीगेट, लेकिन ये वॉल्यूम हमारे साथ वेट वॉल्यूम ये इतना चाहिए। ड्राई वॉल्यूम को कन्वर्ट करने के लिए आप लोगों ने ये इसको डिवाइड मल्टीप्लाई कर देना है एक फैक्टर से। वो फैक्टर क्या है वो भी मैं बता देता हूँ आप लोगों को। आप लोगों ने 1.54 का फैक्टर यूज़ करना है। तो आप लोग लिखेंगे ड्राई वॉल्यूम नीडेड फॉर स्लैब इक्वल्स 1.54 मल्टीप्लाई बाई वेट वॉल्यूम। मैं इसको WV से रिप्लेस कर रहा हूँ। वेट वॉल्यूम हमारे साथ कितना आ गया, 1.54 का मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 84 से। 84 हमारे साथ क्या था, वेट वॉल्यूम मतलब इतना स्लैब पे लगता है। मैं इसको 1.54 से मल्टीप्लाई करूँगा, ये फैक्टर आप लोगों ने याद रख देना है। तो आप लोगों के साथ आएगा 129.36 CFT। ये हमारे साथ ड्राई वॉल्यूम हो गया। ये किस केसेस में होगा, जब आप लोग जो है वेट वॉल्यूम को ऑर्डर नहीं करते, जो कॉनमिक्स वगैरह या दूसरी कंपनीज की गाड़ीज़ आती है उसमें जो कंक्रीट आता है, अगर आप लोगों को वही चाहिए होगा तो आप लोग फिर 84 ऑर्डर कर सकते हैं, एक दो उसमें इंक्रीज़ करके इतना ऑर्डर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग विलेज में काम करते हो या किसी और कॉन्ट्रैक्टर के साथ काम करते हो तो आप लोगों ने फिर क्या कर देना है, आप लोगों ने ड्राई वॉल्यूम कैलकुलेट कर देना है, और फिर आप लोगों को वो कहेगा कि कितने बैग्स ऑफ सीमेंट चाहिए, कितना सैंड चाहिए, कितना एग्रीगेट चाहिए। तो उसी हिसाब से मैं इसके बिल्कुल डेप्थ वाले कैलकुलेशन आप लोगों को बता रहा हूँ। तो ये हमारे साथ ड्राई वॉल्यूम इतना आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सीमेंट की पार्ट निकालेंगे। तो मैं रेशो पहले सम कर देता हूँ। रेशो सम हमारे साथ क्या है, रेशो सम आप लोग क्या करेंगे, ये तीनों टर्मिनोलॉजीज ऐड करेंगे। तो एक हमारे साथ है एक 1.5 प्लस 3, इन तीनों को अगर हम लोग ऐड करें तो इससे हमारे साथ क्या आता है, मैं यहाँ पे कर लेता हूँ आप लोगों के लिए 1 + 1.5 + 3 इक्वल्स, ये हमारे साथ आता है 5.5। इसका वैल्यू 5.5 हो गया रेशो सम। अब हम लोग जो कैलकुलेट करेंगे, तो मैं इस पेज पे करना चाह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ सीमेंट नीडेड इक्वल्स, सीमेंट हमारे साथ कितना होगा, ड्राई वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय DV मेरे साथ क्या है, ड्राई वॉल्यूम हो गया। ये जो मैंने यहाँ पे कैलकुलेट कर दिया 129.36, तो ड्राई वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय सीमेंट रेशो में सीमेंट का जो रेशो है डिवाइडेड बाय
सम ऑफ रेशो। ये फार्मूला आप लोग याद रखिएगा। तो ड्राई वॉल्यूम मेरे साथ क्या है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 129 मल्टीप्लाई बाय सीमेंट रेशो हमारे साथ क्या था, ये फर्स्ट पार्ट हमारे साथ सीमेंट शो करता है तो मैं 1 लिख देता हूँ, मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशो मैंने यहाँ पे कैलकुलेट किया 5.5 है। तो सिंपली हम लोग करेंगे 129.36, ये 129.36 है, मल्टीप्लाई बाय डिवाइडेड बाय, मैं इसको डायरेक्टली 1 तो एक से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो सेम आएगा, डिवाइड बाय 5.5 में कर लेता हूँ। तो इससे मेरे साथ आता है 23.52 CFT। इतना CFT अब सीमेंट हमें चाहिए। अब अगर हम लोग इसको बैग्स में कन्वर्ट करना चाहे तो 1 सीमेंट बैग हमारे साथ कितना होता है, वो 1.22 CFT के बराबर होता है। तो इसको आप लोगों ने 1.22 से डिवाइड कर देना है, तो आप लोगों के साथ नंबर ऑफ बैग्स आ जाएंगे। नंबर ऑफ बैग्स ऑफ सीमेंट नीडेड इक्वल्स 23.52 डिवाइडेड बाई 1.22। तो इसको आप लोग डिवाइड करेंगे अगर तो 23.52 डिवाइडेड बाई 1.22, एक बैग ऑफ सीमेंट का वॉल्यूम CFT में इतना आता है। तो ये हमारे साथ 90.27, तो 20 बैग्स आप लोग अप्रॉक्सीमेट कर सकते हैं इस स्लैब के लिए। ये हमारे साथ सीमेंट बैग्स का आ गया। अब हम लोग कहेंगे किसके बारे में, सैंड। सैंड का हमारे साथ क्या होगा, ड्राई वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय सैंड रेशो डिवाइड बाय सम ऑफ रेशो। इससे हमारे साथ क्या आएगा, ड्राई वॉल्यूम हमारे साथ क्या है 129.36, ये वाला मैं लिख रहा हूँ, मल्टीप्लाई सैंड का पार्ट हमारे साथ 1.5 है, डिवाइडेड बाय 3 डिवाइड बाय सम ऑफ रेशो 5.5। यहाँ से हम लोग कर रहे हैं 129.36 मल्टीप्लाई 1.5 डिवाइडेड बाय 5.5, ये हमारे साथ आता है 35.28 CFT। इतना CFT हमारा सैंड लगेगा। अब हम लास्ट वन कर रहे हैं, तो लास्ट वन के लिए हमारे साथ क्या है, एग्रीगेट है। एग्रीगेट में लिख रहा हूँ, एग्रीगेट के लिए हम लोग लिखेंगे डायरेक्ट ड्राई वॉल्यूम मल्टीप्लाई एग्रीगेट रेशो AR में लिख रहा हूँ डिवाइड बाय सम ऑफ रेशो। SOR मीन सम ऑफ रेशो। मैं यहाँ पे शॉर्टकट में लिखना चाह रहा हूँ। ड्राई वॉल्यूम हमारे साथ क्या है 129.36 मल्टीप्लाई एग्रीगेट रेशो हमारे साथ यहाँ पे क्या है 3 है, मैं 3 लिख रहा हूँ, और यहाँ पे 5.5 सम ऑफ रेशो है। इससे मेरे साथ कितना आ जाता है, मैं यहाँ पे कर लेता हूँ 129.36 मल्टीप्लाई 3 डिवाइडेड बाय 5.5, इससे मेरे साथ आता है 70.56 CFT। तो इतना मुझे चाहिए कोर्स एग्रीगेट। अगर मैं सम अप करना चाहूँ, इसको वाइंड अप करना चाहूँ, तो इस रूम के स्लैब के लिए जो कि 14 फीट इसकी लेंथ है और वेट इसकी 12 फीट है, हम 6 इंच स्लैब की थिकनेस रखना चाह रहे हैं। तो इसके लिए हमारे साथ बैग्स ऑफ सीमेंट कितने होंगे, मैं यहाँ लिख रहा हूँ बैग्स ऑफ सीमेंट इक्वल्स 20 बैग्स आप लोग ऑर्डर कर सकते हैं। सैंड कितना लगेगा, सैंड CFT में हम लोगों ने यहाँ पे कैलकुलेट किया 35, आप लोग 36 CFT रख सकते हैं। और एग्रीगेट कितना लगेगा, एग्रीगेट हमारे साथ 71 CFT आप लोग रख सकते हैं। तो ये हमारे साथ इसी रेशो का 1:1.53 रेशो से इसी हिसाब से इस स्लैब के लिए इतना एग्रीगेट, इतना सैंड और इतनी बैग्स ऑफ सीमेंट लगेंगे। शुक्रिया।